अगर कोई साधना करना चाहता है, चाहे कोई अप्सरा साधना या कोई भी साधना अगर वो करना चाहता है तो कैसे करनी चाहिए? हमें साधना सिर्फ भगवान की करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा ये अप्सरा वाला क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत जगह पे चल रहा है। अप्सरा है ना, कई सारी है, उर्वशी है ना, तिलोत्तमा है, बहुत सारी, मेनका है। अब इसमें सबसे सुंदर तो वैसे उर्वशी होती है, बट तिलोत्तमा जी की साधना ज़्यादा की जाती है। अभी मैंने परसों मैंने उसी से मंत्र पूछा था क्या किया, मैं बताता हूँ भी आपको, क्योंकि इसको गुप्त क्या रखें, ये तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन बता देंगे हम। मैंने पूछा कि अच्छा आपने क्या कोई अप्सरा साधना किया? रूट चक्र में पूरा मलिन, रूट चक्र की एनर्जी बहुत गड़बड़ दिख रही थी, माइंड की एनर्जी बहुत गड़बड़ हो रही थी और पूरा ना गला दबता था बार बार उसका। तो वो कह रहा भैया ऐसा लग रहा है जैसे गले में ना कुछ अटक रहा है, वॉमिटिंग सी आ रही है, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे ना इरिटेशन हो रही है हर किसी से, खासकर महिलाओं से बहुत ज़्यादा। और मेरे माइंड में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, इसे मार दे या मुझे कुछ कर दे या मैं कूद जाऊँ, ऐसा हो रहा है, सुसाइडल थॉट सारे, मुझे क्या हो रहा है? तो मैंने बोला कि अच्छा आपने क्या किया? तो उसने मुझे बताया कि मेरे को ना एक कोई व्यक्ति मिला था, मेरे को कार्ड मिला था पड़ा हुआ बस पे। मैं उसके पास गया, मैंने उससे बोला कि भैया मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे को कोई काम वाम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे बोला एक ना मंत्र दे दिया, उसे नहीं पता था अप्सरा का मंत्र है। मंत्र था ओम श्री तिलोत्तमे अगच्छ गच्छ स्वाहा। अगच्छ गच्छ मतलब बता आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही माँ लक्ष्मी का भी मंत्र होता है। तो ऐसे ही शुरू कर दिया तिलोत्तमा जी का मंत्र। तो मैंने बोला ये तो अप्सरा का मंत्र है ना। उसने बोला व्हाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, रात्रि के समय, ये सबसे बड़ी गलती थी, रात्रि के समय जाप करवा दिया। रात्रि का समय ऐसा है कि उस वक्त ना अप्सरा ने उसे ये नहीं बताया कि आपको ना अप्सरा को एज अ माँ देखना है, ठीक है। अप्सरा की साधना में ये होता है कि आपको ना ममता से, करुणा से माँ को देखना होता है। उसने अप्सरा का ध्यान ना, और करते वक्त एक तो ना साधु ने उसको बोल दिया कि आपको बिना कपड़े पहने साधना करनी है, ठीक है, ऐसे वरना 2 मिनट से बैठना, सबसे बड़ी गलती। उसको उसने एज अ वाइफ मानकर साधना कर ली। उसे नहीं पता था ये क्या होता है, ना कोई पहले जीवन में कोई मंत्र किया, उसे लगा आपको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी गड़बड़ होगी। ये आपको सुंदरता प्रदान करती है एज पर जो लिखा है, ना मैंने कि ना मुझे पता है, प्रदान करती नहीं करती, बट बोला जाता है। ये आपको आपकी काम वासना के लिए भी करते हैं बहुत से साधु संत इसको, बट ये बेसिकली होती है, नहीं असली साधु संत तो नहीं करते, बेसिकली सुंदरता, और आपको ऊपर लेके जाएगी, फेम देगी, नेम देगी। मुझसे ना एक मेरी फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, मुझे बोलती है तूने कौन सी साधना की है फेमस होने के लिए? तो मैंने बोला फेमस होने की कोई साधना नहीं होती है, भगवान की कृपा होती है। तो सब लोग ऐसे पूछते हैं फेमस होने की साधना बताओ, ट्रेडिंग की साधना बताओ, ये सब कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा। तो तिलोत्तमा होती है, अब कर ले रहा है जिनको करने का मन कर रहा है। तो तिलोत्तमा साधना में क्या होता है, आपको सुबह करनी चाहिए, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं इसको, रात्रि को की तो अलग तरीके से दोगे, ममता के रूप से की जाती है, माँ समझ के। लेकिन ये कुछ नहीं देती है आपको, मरने के बाद अप्सरा को ही प्राप्त हो जाओगे, आपको अपना दास बना के रखेंगे और पैर दबाएंगे आपसे। तो आपको नहीं करनी चाहिए साधना बिल्कुल भी। ये मंत्र जो बताया गया है इसे ट्राई नहीं करना है। मैंने माला ही नहीं बताई पहली बात तो किस पे करना है, बट हाँ मंत्र आपको पता लग गया है, लेकिन करना नहीं है इसको। ऐसी बहुत सी अप्सराएं हैं, मेनका है, इंद्र की सभा की अप्सराएं सारी, इंद्र जी जो है उनके लिए है, लेकिन ये करती है। 2-3 प्रकार की, 2 कैटेगरी है वैसे अप्सराओं की। एक तो होती है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, स्वर्ग वाली है। एक ऑलरेडी ही पृथ्वी पर विचर रही है, घूम रही है। बहुत सी 2-3 प्रकार की एनर्जीज हैं जो पृथ्वी पे घूम रही है, तो नेगेटिव ही होती है, बट इनको पॉजिटिविटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बट इनको ना वो लोग करते हैं जो बेसिकली ना ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं लोगों का। सिद्धियाँ उनके लिए है जिन्हें शक्तियाँ चाहिए टू ट्रीट अदर्स। जिनको भगवान को प्राप्त करना है ना, उनके लिए शक्तियाँ का कोई वैल्यू नहीं है। अब आप भले बहाना बना लो कि नहीं मेरे को तो ट्रीटमेंट करना है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए आपको गुरु चुनाना पड़ेगा। अगर जैसे मतलब कहते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो सिद्धि को आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे। क्या ऐसा है कि अगर भगवान तक पहुंचना है तो सिद्धियों को इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं चाहिए ये कहना पड़ेगा? सिद्धियां 2 प्रकार की, छोटी और बड़ी। बड़ी सिद्धियों को नहीं त्यागना पड़ता, छोटी सिद्धियों को त्यागना पड़ेगा आपको। बड़ी सिद्धियां बिगनर को प्राप्त नहीं होती है ना। अब हनुमान जी के पास कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, श्री राम जी की कितनी करीब है, तो किसने कहा सिद्धियां त्यागनी पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन छोटी सिद्धियां, शक्तियों के लिए जो आपको माया है, जो उसको आपको त्यागना है। मैंने साधना जब की ना और मुझे सिद्धियां जब प्राप्त होने लगी तो मेरा भक्ति से मन हटने लगा। मुझे लगा मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खुद ही भगवान बन गया हूँ। ये लालच आदत है, मैं खुद ही भगवान हूँ। लेकिन ना मेरा क्या है कि मुझे, अब चाहे आप ये कह लो कि चलो भगवान की थोड़ी पूर्व से ब्लेसिंग है, ऐसे टीचर या ऐसे लोग मिले जो मुझे सही से समझा देते हैं, चाहे मेरी मम्मी क्यों ना हो। तो मेरे को ये बात पता लगी यार, ये एक जाप करने वाले व्यक्ति का नहीं सिम्टम होना चाहिए, है ना। कोई साधु संत अपने आप को महान नहीं मानेगा, हमें तो मानना चाहिए हम तो दास है, अभी कुछ किया ही नहीं है हमने।